हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक और जीएस विद अभिषेक सर में आपका स्वागत है। आज हम बेटा जी बात करने वाले हैं नदी और उनके उद्गम स्थल के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बेटा जी सिंधु नदी। सबसे पहले सिंधु नदी। तो अगर सिंधु नदी के उद्गम स्थल की बात करते हैं बेटा जी, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल अगर पूछता है तो मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से निकलती है बेटा जी? तो मानसरोवर झील। तो ये बेटा जी हमारी मानसरोवर झील से निकलती है। यहां तक की बातें समझ में आती हैं। चलिए, तो सिंधु नदी की बात करें तो मानसरोवर झील से निकलती है बेटा जी। इसी के साथ आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्थल मानसरोवर झील ही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल बेटा जी क्या है? तो मानसरोवर झील ही है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का भी अगर उद्गम स्थल की बात करते हैं तो मानसरोवर झील ही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल की अगर बात करते हैं बेटा जी, तो झेलम नदी हमारी शेषनाग झील से निकलती है। झेलम कहां से निकलती है? तो शेषनाग झील से बेटा जी इसका उद्गम स्थल है। तो ये निकलती है आपकी शेषनाग झील से। ठीक है, और शेषनाग झील बेटा जी अगर बात करें कहां पर पड़ती है, तो बेटा जी ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। अब थोड़े से जम्मू एंड कश्मीर के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं बेटा जी कि जम्मू कश्मीर में हमारे क्या क्या फैक्ट्स बनते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर के दर्रे। तो जम्मू कश्मीर में बेटा जी कौन कौन से दर्रे हैं आपके? तो आपका दर्रा है जोजिला, ठीक है, जोजिला, बुर्जिल और बनिहाल। कौन सा? बनिहाल। तो जोजिला, बुर्जिल और बनिहाल बेटा जी यहाँ के दर्रे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ की परियोजनाएं कौन सी हैं। तो अगर बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की परियोजना, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी परियोजना है? तो परियोजना की बात करते हैं बेटा जी, तो यहाँ पे कौन कौन सी परियोजना चलती हैं? तो आपकी शलाल है। कौन सी? शलाल है, चिनाब नदी पे है बेटा जी। ठीक है, शलाल है, दुलहस्ती है, तुलबुल है और एक है आपकी बगलेहात। एक कौन सी है? तो बगलेहात। ये आपकी परियोजना है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन से हैं, परियोजनाएं कौन सी हैं, तो सलाल, दुलस्ती, बगलेहात और तुलबुल यहाँ की परियोजना है। ठीक है जी, तुलबुल झेलम नदी पर है, बाद बाकी सारी की सारी चिनाब नदी पर है। बात यहाँ तक की क्लियर है। चलिए आगे के फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो बेटा जी जम्मू कश्मीर से और क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है? तो बेटा जी जम्मू कश्मीर में हमारा जितने भी नाग नागिन के ऊपर झील है वो सब के सब कहां पे हैं? जम्मू कश्मीर में। तो बेटा जी जम्मू कश्मीर में आपकी कौन सी? शेषनाग हो गई, वेरीनाग, वेरीनाग, नाग नगीना, नागिन, ये सब क्या है? वहां की झील है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बेटा जी डल झील है। जम्मू कश्मीर में बेटा जी कौन सी झील है? तो डल झील भी हमारी जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, डल झील भी हमारी कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में ही है। अब बेटा जी क्वेश्चन आता है, जो डल झील है उसके अंदर क्या चलते हैं? उसके अंदर क्या है? तो बेटा जी शिकारा चलते हैं। तो डल झील में बेटा जी चलते क्या है? तो शिकारा चलते हैं। शिकारा।
अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये कर दूं कि शिकारा चलते हैं, शिकारा होता क्या है, तो बेटा जी शिकारा एक विशेष प्रकार की नाव होती है। क्या होती है? एक घरनुमा सजी हुई, एक घरनुमा सजी हुई नाव, इसको हम क्या बोलते हैं? तो बेटा जी इसको हमने शिकारा बोला है। ठीक है, तो शिकारा किस में चलते हैं? डल लेक में चलते हैं, यानी डल झील में चलते हैं। बात यहां तक की क्लियर है? तो शिकारा डल लेक में चलते हैं और ये घर की तरह सजी हुई एक नाव होती है, विशेष प्रकार की नाव होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शिकारा कहते हैं। अच्छा बेटा, अगर क्वेश्चन ये आ जाए नाव को चलाने वाले हथियार को क्या बोलते हैं, तो नाव के चलाने वाले हथियार को चप्पू बोला जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? जो नाव को चलाने वाला, तो चलाने वाला हथियार जो होता है, चलाने वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? तो चप्पू बोलते हैं। ठीक है बेटा जी। और अगर चंपू पूछ ले तो जल्दी से आप बता दो। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि चंपू क्या है? चंपू, चंपू क्या लिख दूं? चलिए इधर लिख रहा हूं मैं चंपू। तो अगर क्वेश्चन पूछूं चंपू क्या होता है, तो बेटा ये गद्य और पद्य के संकलन को हम चंपू कहते हैं। ठीक है, गद्य और पद्य के संकलन को हम क्या कहते हैं? तो चंपू कहते हैं। हाँ, ऐसे मत बोल रहे किसी को चंपू है। ठीक है, तो ये क्या होता है? गद्य और पद्य का संकलन, गद्य व पद्य का संकलन, इसको बेटा जी हम चंपू बोलते हैं। बात क्लियर है यहां तक की? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के और स्टैटिक फैक्ट्स की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में बेटा जी एक लेक है जिसका नाम है वुल्लर झील, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो जम्मू कश्मीर में क्या है? तो वुल्लर झील है, वुल्लर झील। तो वुल्लर झील भी हमारी कहां है? जम्मू कश्मीर में है। और ये किसकी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। तो बेटा जी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुल्लर झील है। बात समझ में आ रही है यहां तक की? चलिए वुल्लर से एक क्वेश्चन और याद कीजिए, फुल्लर। फुल्लर कहां पे है? तो फुल्लर झील की अगर बात करें, फुल्लर की बात करें, तो फुल्लर पड़ती है हमारे पीलीभीत में, जो गोमती नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं किसकी, तो वुल्लर से याद रखना बेटा फुल्लर, फुल्लर झील, फुल्लर झील। तो ये किसका? गोमती नदी का उद्गम स्थल है, गोमती नदी का उद्गम स्थल। ठीक है बेटा जी। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा? फुल्लर झील। और ये पड़ती कहां पे बेटा जी? तो ये पड़ती है पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत। तो बेटा जी ये पीलीभीत में आपकी फुल्लर लेक पड़ती है। यहां तक की बातें क्लियर हैं? चलिए हमारी बातें चल रही थी जम्मू एंड कश्मीर से। किससे? तो जम्मू एंड कश्मीर से हमारी बातें चल रही थी। हमारे स्टैटिक फैक्ट जम्मू कश्मीर से मैं आपको बता रहा था। चलिए तो जम्मू कश्मीर से और फैक्ट्स हमारे क्या बनते हैं? तो बेटा जी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक विशेष प्रकार का चोवा पाया जाता है, जिसको हम भुगतारी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? तो भुगतारी। तो भुगतारी क्या है? यह एक चोवा है, तो कश्मीरी चोवा, कश्मीरी चोवा है। बात क्लियर है? जैसे चौक डल्ला पूछा था सीमेंट, ठीक, तो ऐसे ही ये भुगतारी क्या है? तो चोवा है। एक विशेष प्रकार का चोवा होता है जो कहां पर मिलता है? हमारा जम्मू कश्मीर में मिलता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में और क्या है? तो दशग्राम नेशनल पार्क है। दशग्राम नेशनल पार्क हमारा क्या है? कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो बात करें कि दचग्राम, तो दचग्राम, दचग्राम तो ये कहां पे हमारा? जम्मू कश्मीर में। किसके लिए फेमस है? तो हंगुल के लिए। किसके लिए? हंगुल के लिए। तो हंगुल के लिए दचग्राम प्रसिद्ध है। अब बेटा जी क्वेश्चन आए हंगुल क्या है? तो हंगुल बेटा जी एक मृग होता है, यानी कि हिरण होता है। ठीक है, तो ये हिरण के लिए फेमस है दचग्राम। बात क्लियर है तक की? ठीक, तो दचग्राम नेशनल पार्क कहां पे है?
तो हमारा जम्मू कश्मीर में है। और ये किसके लिए फेमस है? तो हंगुल यानी कि मृग के लिए फेमस है। बेटा जी हमारा जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल बहुत फेमस है। जम्मू कश्मीर की पश्मीना शॉल काफी फेमस है। अब क्वेश्चन आए कि पश्मीना शॉल बनती कैसे? तो पश्मीना नाम की एक बकरी होती है, उससे क्या बनती है? उसकी जो ऊन होती है उससे बनाई जाती है पश्मीना शॉल। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से एक और फैक्ट हमारा तैयार होता है कि पश्मीना शॉल कौन सी? तो पश्मीना शॉल। ठीक है, पश्मीना शॉल ये किससे मिली? तो ये जम्मू कश्मीर। और होती कौन ये? एक विशेष प्रकार की बकरी से, बकरी की जो ऊन होती है उससे बनती है पश्मीना शॉल। बात क्लियर है? चलिए जम्मू कश्मीर से बेटा जी और फैक्ट्स हमारे क्या बनते हैं? तो जम्मू कश्मीर से सर जी एक वहां पे हमारा डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान। तो डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये अली है बेटा, अली अच्छी हो गया है, इसे सही कर लेते हैं। तो डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है हमारा? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब बेटा जी डॉक्टर सलीम अली कौन? तो बेटा जी डॉक्टर सलीम अली को पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं? तो पक्षी विज्ञान के जनक, पक्षी विज्ञान की जनक किसको बोला जाता है? डॉक्टर सलीम अली को द वर्ड्समैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है इनको? द वर्ड्समैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। बात यहां तक की क्लियर है? क्या यहां तक की सारी चीज क्लियर है? तो कश्मीर से मैंने आपको बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट बता दिए। थोड़ी सी बातों को और आगे बढ़ाते हैं, कश्मीर के बारे में कुछ और चीजें जान लो। तो बेटा जी यहाँ पर घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में बेटा जी घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? तो घास के मैदान और इनको बोलते हैं बेटा जी मर्ग। इसीलिए यहाँ पे एक गुलमर्ग नामक जगह भी है। ठीक है, तो गुलमर्ग नामक यहाँ पे एक जगह भी है। तो घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? मर्ग कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत में घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? तो बेटा जी मैदान ही बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूं। भारत में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? तो भारत में घास के मैदान को क्या बोलते हैं बेटा जी? तो मैदान ही बोलते हैं। ठीक है, घास के मैदानों को मैदान ही बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो हमने बहुत सारे फैक्ट कवर कर लिए हैं। कुछ और फैक्ट्स के बारे में बता देता हूं मैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में बेटा जी हमारा क्या है? तो गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहां पे है? तो गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य या गिर नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहां पे हमारा? तो जम्मू कश्मीर। कौन सा? गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क या गिर अभ्यारण्य पूछता है तो कहां पे तुम्हारा? तो ये भी कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। किसके लिए फेमस है? तो एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? गिर। ठीक है, तो गिर से मतलब हो जाएगा आपका, नहीं बेटा गिर तो गुजरात में, सॉरी एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? तो गुजरात में। ध्यान रखना इसको, ये उसमें नहीं, ये गुजरात का बेटा जी, ये गुजरात का है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये आपका गुजरात का है, जम्मू कश्मीर का नहीं। बात यहां तक की क्लियर है? चलिए, तो यहां तक की चीजें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। तो हमने अभी क्या कवर किया? नदी और उद्गम स्थल की बात चल रही थी, नदी और उनके उद्गम स्थल की बात चल रही है, जिसमें हमने बेटा जी कवर कर लिया है
शिव नदी को जो कहां से निकलती है, मानसरोवर झील से, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकलती है। झील नदी शेषनाग झील से निकलती है और शेषनाग झील कहां पर पड़ती है, हमारे जम्मू कश्मीर में। फिर मैंने जम्मू कश्मीर के बहुत सारे फैक्ट्स आपको बता दिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे कि आगे की वार्ता स्टार्ट की जा सके। चलिए ठीक है बेटा जी, चलिए अब बात करते हैं चिनाब। अब कौन सी नदी है, तो अब बात करते हैं हम चिनाब नदी। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थान है बारालाचाला, 12 या 12 लाचा ला। तो बारालाचाला से निकलती है, ये कहां से निकलती है बेटा जी, बारालाचाला दर्रे से निकलती है। इससे तो बारालाचाला दर्रे से इसका उद्गम स्थान है, किसका, तो आपके चिनाब का। ठीक है, चलिए सॉरी बेटा जी, बारालाचाला दर्रे की बात करें तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पे, हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें बेटा, हिमाचल प्रदेश यहां पे कौन कौन से दर्रे हैं, तो सबसे पहले बेटा जी इसके दर्रे ही कवर करते हैं, दर्रे। तो एक तो आपका बारालाचाला हो गया, दूसरा दर्रा है रोहतांग, तो रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा हो गया। एक है बेटा शिपकीला, तो शिपकीला, तो शिपकीला भी कहां पे है, यहीं पे है। तो अगर दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रा हो गया और शिपकीला दर्रा हो गया। ये बेटा जी हमारे कहां के दर्रे हैं, तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। बेटा जी हिमाचल प्रदेश में नारी को नमन योजना चलती है। कौन सी योजना चलती है, तो नारी को नमन। अगर क्वेश्चन आता है, पहले का बेटा ये क्वेश्चन बन चुका है, नारी को नमन योजना कहां चलती है, तो नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में चलती है। हिमाचल प्रदेश में और फैक्ट्स की बात करें तो बेटा जी हिमाचल प्रदेश में आपका और क्या है, तो प्रथम ड्रोन नीति अपनाने वाला हिमाचल प्रदेश। तो प्रथम ड्रोन नीति, तो प्रथम ड्रोन नीति अपनाने वाला कौन, तो हिमाचल प्रदेश। बात क्लियर है, तो प्रथम ड्रोन नीति अपनाने वाला अगर पूछता है तब भी कौन, आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तीसरा फैक्ट हमारा इससे क्या बनता है बेटा जी, कि यूपी का एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, सहारनपुर। ठीक है, तो यूपी का एकमात्र जिला सीमा साझा करता है, जो सीमा बनाता है, जो सीमा बनाता है, तो बेटा जी सीमा कौन बनाता है, सहारनपुर। तो सहारनपुर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो यूपी का एकमात्र जिला जिसकी सीमा किससे लगती है, तो हिमाचल प्रदेश से लगती है, तो बेटा जी वो हो जाएगा आपका सहारनपुर। बात यहां तक की समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और हिमाचल प्रदेश से क्या इंपोर्टेंट है, तो बेटा जी यहाँ का नृत्य है नाटी। यहाँ का नृत्य कौन सा है, नाटी। ठीक है, तो ये यहाँ का नृत्य है। तो हिमाचल प्रदेश का अगर नृत्य पूछता है तो कौन सा हो जाएगा, नाटी हो जाएगा। चलिए, तो यहां तक की बातें आप हिमाचल प्रदेश से इतने सारे फैक्ट्स को तैयार करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा जी नेक्स्ट नदी के उद्गम स्थान की, और नेक्स्ट नदी स्टार्ट करते हैं, कौन सी ले लेते हैं, तो रामगंगा। ठीक है, तो चिनाब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट नदी कौन सी है, तो रामगंगा। रामगंगा बेटा जी इसका उद्गम स्थल नैनीताल। कहां, नैनीताल। नैनीताल बेटा जी पड़ता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। तो नैनीताल कहां पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक, उत्तराखंड में जितने भी ताल वगैरह हैं सारे के सारे, कहीं भी कोई ताल पूछता है तो सारे के सारे कहां पे, हमारे उत्तराखंड में ही है। ठीक है बेटा जी, उत्तराखंड से अगर हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके दर्रे कंप्लीट करते हैं। तो उत्तराखंड के अगर दर्रों की बात करता है तो बेटा जी उत्तराखंड के दर्रे हमारे कौन कौन से हैं,
तो माना, नीति और लिपलेख। तो माना, नीति और लिपलेख बेटा जी यहाँ की दर्रे हैं। ठीक है, तो माना, नीति और लिपलेख की बात करूं तो ये कहां के दर्रे हैं? तो ये बेटा जी कहां के दर्रे हैं? उत्तराखंड के दर्रे हैं। बात क्लियर है? बात यहां तक की क्लियर है? चलिए, तो रामगंगा नैनीताल में उद्गम स्थान उत्तराखंड में, और उत्तराखंड से अगर हम क्वेश्चन करें तो यहाँ के दर्रे की बात करें तो माना, नीति, लिपलेख यहाँ के दर्रे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम स्थान है बेटा जी रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा ये भी कहां पे तुम्हारा? हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके दोबारा से स्टैटिक फैक्ट आपको नहीं कराऊंगा। तो रावी नदी का भी उद्गम स्थान कहां पे है? रोहतांग दर्रा है। और बेटा जी इसी के साथ एक और नदी है जिसका नाम है व्यास नदी। व्यास नदी, उसका उद्गम स्थल बेटा जी रोहतांग दर्रा ही है। तो दोनों को आप हेडिंग में लगा लें कि रावी और व्यास नदी की बात अगर करता है तो दोनों का उद्गम स्थान बेटा जी कहां पे हो जाएगा? तो रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा हमारा कहां पे पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है बेटा, यहां तक की बात है क्लियर? चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं तो नर्मदा नदी। नर्मदा, नर्मदा के साथ एक हेडिंग और लगा लो, सोन नदी। सोन नदी, तो नर्मदा और सोन नदी बेटा जी ये दोनों अमरकंटक से निकलती हैं। कहां से? अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक, दोनों ही अमरकंटक से निकलती हैं, एमपी वाली साइड से निकलती हैं। चलिए, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कहां की? एमपी की। थोड़ी सी एमपी के फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा जी एमपी, मध्य प्रदेश से आपको क्या क्या जानकारी मिलती है, आइए उसको देखते हैं। बेटा जी एमपी की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन एमपी से कि यहां पर छतरपुर में, एमपी के छतरपुर में खजुराहो के मंदिर हैं। एमपी के छतरपुर में खजुराहो के मंदिर हैं। अब बेटा खजुराहो के मंदिर बनवाए किसने हैं? तो चंदेल शासकों द्वारा बनवाई गई। किसके द्वारा? तो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन आता है कि जो छतरपुर में खजुराहो के मंदिर हैं वो किसने बनवाए? तो किसने बनवाए हैं? तो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित हैं। अगर क्वेश्चन आए इनमें कौन सी शैली का यूज हुआ है? तो शैली बेटा जी यूज हुई है पंचायतन। शैली पूछता है तो कौन सी यूज हुई है? पंचायतन। तो पंचायतन शैली का यूज हुआ है। तीसरी बात, अगर बात करता है कि छतरपुर के खजुराहो के मंदिर और यहाँ पे शैली पूछे तो पंचायतन शैली। और क्वेश्चन आता है कंदरिया महादेव पूछूं कहां पे है? तो कंदरिया महादेव भी आपका एमपी में ही पड़ता है। कंदरिया महादेव, तो कंदरिया महादेव मंदिर यही बेटा जी आपका एमपी में पड़ता है। मैं बात करूं लक्ष्मण मंदिर की तो ये भी आपका एमपी में पड़ता है। लक्ष्मण मंदिर ये भी आपका एमपी में पड़ता है। बेटा जी एमपी की अगर बात करते हैं तो लक्ष्मण मंदिर भी हमारा कहां पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है। कंदरिया महादेव कहां पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है। ठीक है, एमपी में छतरपुर में क्या? तो खजुराहो के मंदिर जो किसने बनवाए? तो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट बात हमारी एमपी से क्या मिलती है? तो बेटा जी एमपी में निमाड़ी मिर्च को जीआई टैग मिला हुआ है। कौन सी मिर्च? निमाड़ी मिर्च, इसको क्या मिला है? तो जीआई टैग मिला है। बात क्लियर है? तो निमाड़ी मिर्च को जीआई टैग मिला हुआ है। आगे की बात, एमपी की अगर बात करें तो बेटा जी एमपी में भारत का प्रथम भू पार्क बना है। भारत का प्रथम भू पार्क, तो या तो ये भू पार्क करके पूछेगा या आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारत का प्रथम जियोलॉजिकल पार्क
कहां पे है, तो भारत का प्रथम जूलॉजिकल पार्क की अगर बात करता है तो आपका कहां पे हो जाएगा, तो बेटा जी ये आपका एमपी, और एमपी के अंदर पूछता है तो जबलपुर, एमपी के अंदर पूछे तो भोपाल, भोपाल के अंदर पूछे तो जबलपुर, और जबलपुर के भी अंदर पूछे तो लमेटा गांव। ठीक है, तो कहां पे एमपी, एमपी के अंदर पूछे तो भोपाल, भोपाल के अंदर पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा जबलपुर, और जबलपुर के भी अंदर बेटा अगर पूछ ले, पहले एमपी, एमपी के अंदर पूछे तो भोपाल, भोपाल के अंदर पूछे तो जबलपुर, और बेटा अगर जबलपुर के भी अंदर पूछ ले तो लम्हेटा गांव। कौन सा, लम्हेटा गांव। यहां पे ये बना हुआ है भारत का प्रथम जूलॉजिकल पार्क या भू पार्क। ठीक है, तो एमपी से इतने सारे क्वेश्चन हमें कन्वर्ट मिल चुके हैं। आगे की बात करते हैं, तो बेटा जी एमपी में अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, तो एमपी के टाइगर रिजर्व देख लीजिए या राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो एमपी के अभ्यारण्य, तो एमपी के अभ्यारण्य की बात करें तो कौन कौन से हैं, चलिए तो कान्हा है, किशनी है, कान्हा, किशनी, वांधव, कान्हा, किशनी, वांधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, फॉसिल और कुनो। ठीक है बेटा, तो कान्हा, किशनी, वांधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, फॉसिल, कुनो, ये हमारे क्या हैं, तो ये हमारे अभ्यारण्य हैं। ठीक है, क्या है, वहां के राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये हमारे, तो ध्यान रखना, और टाइगर रिजर्व भी है। कुनो, कुनो को आपको पता है, कुनो में नामीबिया से, और 17 सितंबर मोदी जी के बर्थडे पे क्या आए थे, तो चीते आए थे। ठीक है, अभी भी एक चीते की और मृत्यु हो चुकी है, तो ध्यान रखना, ये सब हमारे क्या है, एमपी के अभ्यारण्य है। दूसरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या बनता है, अच्छा बेटा जी पन्ना पूछो, पन्ना किसके लिए फेमस है, तो हीरे की खान के लिए, हीरे की खान, तो हीरे की खान के लिए कौन फेमस है, पन्ना फेमस है। एमपी, एमपी से और क्या फैक्ट बनते हैं बेटा जी, तो एमपी का एक जगह पड़ती है शिवपुरी, एमपी की एक जगह पड़ती है शिवपुरी, शिवपुरी में बेटा जी क्यों फेमस है, तो यहाँ पे तात्या टोपे को फांसी हुई थी, किसको, तो तात्या टोपे को फांसी हुई थी, तात्या टोपे को फांसी, तो बेटा जी तात्या टोपे को फांसी हुई थी कहां पे, तो एमपी के शिवपुरी में। बात क्लियर है। तात्या टोपे का अगर वास्तविक नाम पूछे तो रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, क्या होगा, तो रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। आगे की बात करते हैं बेटा जी, एमपी में एक और क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट रहता है एमपी में, तो एमपी में क्या है, सर्वाधिक अगर वन पूछता है तो एमपी में सर्वाधिक वन, तो कहां पे आपके एमपी में है। ठीक है, तो सर्वाधिक वन पूछता है तो एमपी में, प्रसन्नता की दृष्टि से सर्वाधिक पूछे तो मिजोरम में है, प्रसन्नता की दृष्टि से, तो भाई ये कहां हो जाएंगे, मिजोरम में हो जाएंगे। ठीक है, मिजोरम में। बात क्लियर है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो एमपी से मैंने बहुत सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं। एमपी से एक और क्वेश्चन याद रखना, यहाँ पे जो भोपाल आया है, तो बेटा जी भोपाल में वन प्रबंधन संस्थान, अगर क्वेश्चन आए वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहां पे, तो वन प्रबंधन संस्थान, तो बेटा जी वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय अगर पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल। तो यहां तक की बातें मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट एमपी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको करा दिए हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे कि हम आगे की नदियों के उद्गम स्थल के बारे में चर्चा कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो अब बात करते हैं ताप्ती की, अब बात करते हैं ताप्ती की। तो जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए ताप्ती। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई की पहाड़ियां। तो
मुल्ताई की पहाड़ी। तो ताप्ती कहां से निकलती है? तो मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है। अगर मैं बात करूं यमुना की बात करूं तो बेटा यमुनोत्री से निकलती है। यमुना कहां से निकलती है? तो यमुनोत्री से निकलती है। अगर मैं बात करूं गंडक की तो बेटा ये आपकी नेपाल से निकलती है। कहां से? नेपाल से। अच्छा, क्वेश्चन एक बेटा जी, अभी यूपी पुलिस का एक क्वेश्चन बना था जिसमें पूछा था कि बांग्लादेश और भारत में के बीच में विवादित नदी कौन सी है? तो तिस्ता। कौन सी? तिस्ता। तो तिस्ता नदी विवाद या जल विवाद हमारे किसके बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है बेटा, चलिए तो ध्यान रखना, गंडक कहां से निकलती है? नेपाल से निकलती है। नेपाल में बेटा जी एक और नदी है, इसका नाम है काली नदी। अभी बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, नेपाल में और कौन सी नदी है? तो काली नदी है। बात क्लियर है? चलिए आगे की बात करते हैं, कोशी। कौन सी? तो कोशी नदी। तो बेटा जी कोशी नदी कहां से निकलती है? तो सप्तकोशी से। सप्तकोशी से निकलती है। तो कोशी नदी सप्तकोशी से निकलती है। बात यहां तक की समझ में आती है। तो कोशी नदी सप्तकोशी से निकलती है। अब बात करते हैं महानदी कहां से निकलती है? तो महानदी। तो बेटा जी महानदी कहां से निकलती है? तो शिवहास से निकलती है। शिवहास से निकलती है। जल्दी से गोदावरी के बारे में बता दीजिए। जल्दी से आप लोग गोदावरी के बारे में बता दीजिए कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? गोदावरी का उद्गम स्थल कहां पे है? हाँ जी बेटा, ठीक, बिल्कुल सही, त्र्यंबकेश्वर। कौन सा? त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है हमारी गोदावरी। ठीक है, तो त्र्यंबकेश्वर से क्या निकलती है? गोदावरी। गोदावरी को बेटा जी और क्या कहते हैं? तो बूढ़ी गंगा कहते हैं, बृहद गंगा कहते हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिणतम गंगा कहते हैं। तो ये सब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गोदावरी। बात क्लियर है? तो गोदावरी के मैंने सारे फैक्ट बता दिए आपको कि गोदावरी को हम क्या क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो अगर इसकी डिस्टेंस पूछे सबसे बड़ी है कितनी है? 1465 किलोमीटर। तो ध्यान रखना 1465 किलोमीटर लंबाई किसकी है? तो गोदावरी की है। ठीक है, बात करते हैं कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है। कावेरी कहां से निकलती है बेटा जी? तो ब्रह्मगिरी से निकलती है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं चंबल की तो बेटा जी जानपाव पहाड़ी से निकलती है। तो जानपाव की पहाड़ी से कौन सी निकलती है? हमारी चंबल निकलती है। बात क्लियर है? चंबल नदी के अंदर काफी सारे घड़ियाल हैं। ठीक है, चंबल नदी के अंदर काफी सारे घड़ियाल पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, चंबल नदी हमारी कहां से निकली? तो चंबल नदी हमारे जानपाव की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो महाबलेश्वर से निकलती है। तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है बेटा जी? तो महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। चलिए, तो कृष्णा नदी कहां से निकली? महाबलेश्वर से निकलती है। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? किसी को कोई परेशानी या दिक्कत हो तो जल्दी से आप बता सकते हैं। लूनी नदी कहां से निकलती है बेटा? तो नाग पहाड़ से निकलती है। कहां से? तो अगर बात करें लूनी नदी की तो ये नाग पहाड़ से निकलती है। कहां से? नाग पहाड़ से। अच्छा बेटा, कृष्णा नदी से कुछ फैक्ट समझ लो। कृष्णा नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, तो कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है बेटा जी? तो यहां पर ये नागार्जुन सागर बांध है। नागार्जुन सागर बांध। अब बात करूं नागार्जुन सागर बांध है कहां पे? तो बेटा जी कहां पे ये? तो ये आंध्र प्रदेश में है सर।
कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की कुछ फैक्ट की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी यहां का नृत्य है। तो कुचिपुड़ी यहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है। यहाँ के मैं आंध्र प्रदेश के जनजातीय आंदोलन की बात करूं तो रंपा जनजातीय आंदोलन आंध्र प्रदेश का है। रंपा जनजातीय आंदोलन, ठीक है, ये कहां का है? हमारा आंध्र प्रदेश का है। कृष्णा नदी को बेटा जी हीरे खोजने वाली नदी भी कहते हैं। तो कृष्णा नदी को हम क्या कहते हैं? तो सर इसे हीरे खोजने वाली नदी कहते हैं। हीरे खोजने वाली नदी। तो बेटा जी कृष्णा को हम हीरे खोजने वाली नदी भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश की बात चल रही है तो आंध्र प्रदेश सर्वाधिक धनी वन अगर पूछता है तो आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। सर्वाधिक घने वन, तो सर्वाधिक घने वन कहां पे हैं? आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। यहां तक की बातें समझ में आ चुकी हैं क्या? यहां तक की बातें समझ में आ चुकी हैं। चलिए तो आगे की बात करते हैं, लूनी नदी की बात करते हैं। बेटा जी लूनी नदी से क्वेश्चन याद रखना, लूनी नदी कहां पे जाके विलुप्त हो जाती है? तो गुजरात में जाके कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। यहां तक की बातें क्लियर हैं? कच्छ के रण में जाके लूनी नदी विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि लूनी नदी कहां विलुप्त होती है? तो विलुप्त कहां हो जाती है बेटा जी? विलुप्त तो ये हो जाती है कच्छ के रण में, ठीक है, कच्छ के रण में। और कच्छ का रण पड़ता कहां पे है? तो ये बेटा जी गुजरात में है। भुज के अंदर गुजरात, भुज के अंदर पड़ता है। और भुज कहां पड़ता है? तो गुजरात, ठीक है। तो कच्छ का, और कच्छ का रण किसके लिए फेमस है? तो जंगली गधों के लिए। कच्छ का रण फेमस किसके लिए है बेटा जी? तो किसके लिए फेमस है? तो जंगली गधों के लिए। बात क्लियर है यहां तक की? ठीक है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? गुजरात में है। यहां तक की बातें सब समझ में आ चुकी हैं। तो कृष्णा नदी, लूनी नदी, यहां तक की चीजें समझ में आ चुकी हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, जिससे हम आगे की वार्ता को स्टार्ट करें। चलिए इधर की साइड में स्टार्ट करें, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा जी यांगटीसी क्यांग। यांगटीसी क्यांग, तो पहले तो ये बताइए कि यांगटीसी क्यांग जो नदी है उसको हम क्या कहते हैं? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी पूछे तो यांगटीसी क्यांग, यांगटीसी क्यांग। तो यांगटीसी क्यांग कहां से निकलती है? तो तिब्बत से निकलती है। कहां से? तिब्बत। तो यांगटीसी क्यांग हमारी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। यहां तक की चीजों में किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से हमें बताए, ठीक है। तो यांगटीसी क्यांग कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। साबरमती की बात करूं तो साबरमती की बात करूं तो बेटा जी कहां से निकलती है? जयसमंद झील से निकलती है। कहां से? जयसमंद झील। तो जयसमंद झील से आपकी साबरमती निकलती है। बात क्लियर है, ठीक है। अगर मैं घाघरा नदी की बात करूं, मैं नील नदी की बात करूं तो घाघरा, कौन सी? घाघरा। तो ये निकलती है मत्सो तुंग से, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नील नदी की, किसकी? नील नदी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो नील नदी को क्या कहते हैं? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर पूछता है तो कौन सी है? तो हमारी नील नदी है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर पूछता है तो कौन सी नदी है बेटा जी? नील नदी है। और ये निकलती कहां से है? तो बेटा जी ये विक्टोरिया झील से निकलती है। कहां से निकलती है? तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी और निकलती कहां से है? उद्गम स्थान पूछे तो विक्टोरिया झील। तो कहां से निकलती है? ये विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है बेटा जी। अब नील नदी की बात आ गई तो अमेजन की भी बता दो जल्दी से। अमेजन नदी कहां से निकलती है?
हाँ बिल्कुल ठीक, लेगोविल फेरी। कहां से? लेगोविल फेरी। तो लेगोविल फेरी से निकलती है अमेजन नदी। ठीक है, डैन्यूब पूछ लेता तो ब्लैक फॉरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से कौन सी निकलती है? डैन्यूब। चलो तो डैन्यूब को भी लिख देता हूं बेटा जी, डैन्यूब। तो डैन्यूब आपकी कहां से निकलती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। यहां तक की बातें क्लियर हैं? ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। दामोदर नदी की बात पूछूं तो दामोदर नदी, छोटा नागपुर, दामोदर। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहां है? तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार से क्या निकलती है हमारी? तो दामोदर नदी निकलती है। वांगहो की बात करूं तो वांगहो, तो वांगहो कहां से? कुनलुन पर्वत से, वांगहो। तो ये वांगहो नदी ये कहां से निकलती है? कुन, इसी को पीली नदी कहते हैं, कुनलुन पर्वत। ठीक है, तो वांगहो नदी हमारे कहां से निकलती है? कुनलुन पर्वत से निकलती है। वोल्गा नदी पूछे तो वल्दाई पर्वत से निकलती है। कौन सी? वोल्गा। अगर मैं बात कर दूं वोल्गा नदी से, तो वोल्गा नदी वल्दाई पर्वत से, कौन सी से बेटा जी? वल्दाई पर्वत से निकलती है। ठीक है, तो आई थिंक सारी हो चुकी हैं। कौन सी रह गई है? कोई रह तो नहीं गई है? राक्षसताल वाली करा दी क्या? सतलज रह गई है। तो सतलज की बात करें तो सतलज नदी कहां से निकलती है? राक्षसताल या राकसताल से निकलती है, राक्षसताल या राकसताल से निकलती है। तो बेटा ये सारी नदियों के उद्गम स्थल जो जो इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे फैक्ट आपके कवर कर दिए हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने सारी जितने भी आपकी नदियों के उद्गम स्थल जो आपसे पूछे जाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, सारे करते हैं। अच्छा, दामोदर नदी को कहां का शोक बोला जाता है? बिल्कुल, बंगाल का शोक। ठीक है, दामोदर नदी को कहां का शोक बोलते हैं? तो बंगाल का शोक बोलते हैं। तो यहां तक की बातें सभी की समझ में आ चुकी हैं। आई थिंक यहां तक की चीजों में किसी को परेशानी नहीं होगी। तो नदी और उनके उद्गम स्थल हमने कवर कर लिए हैं। आप सभी बहुत अच्छे से इनको पढ़ें, एक बार रिवाइज करें और अपनी तैयारी को अच्छे मुकाम पर लेकर आए। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू।